मैं आज आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना जा रहा हूँ। यानी राजनीतिक आंदोलन के शुरुआत जो हुई थी भारत में, वो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम, A.O. हुम। संस्थापक का नाम है A.O. हुम। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो थे रोमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सम्मेलन बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, और जो पहला सम्मेलन हुआ उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केवल 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है, ये उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनके दिमाग की उपज थी। क्योंकि जो भारत के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, जो रंग रूप में तो भारतीय थे लेकिन मानसिकता में जिनको हम कह सकते हैं अंग्रेज थे, क्योंकि वो विदेश में पढ़े लिखे थे और अंग्रेजी का ज्ञान था उनको। उन लोगों के जो विचारों को सुनने के लिए, जानने पहचानने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, हम उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का समय मान सकते हैं। इस चरण को हम उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी इसलिए क्योंकि इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और इनका यह भी मानना था कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए एक वरदान है। अंग्रेजी शासन भारत के लिए एक वरदान है। भारत के जो पढ़े लिखे उस समय बुद्धिजीवी लोग थे, उनका एक प्लेटफॉर्म था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे, अंग्रेजियों की न्यायप्रियता में विश्वास था और अनुनय विनय याचिका या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। अनुनय विनय प्रार्थना पत्र याचिका के द्वारा, जिसको दूसरी भाषा में कहते थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति। यानी अंग्रेजों के सामने भीख मांगते थे, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते थे और इनको ये विश्वास था कि अंग्रेज हम जो मांगे मानेंगे उसको पूरी करेंगे। इन्होंने कहीं पर भी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की, क्योंकि इनको खुद को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। शुरुआती चरण में इन्होंने अंग्रेजों की अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। और इस चरण के जो प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनेश वाचा थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऐसे शुरुआती चरण के नेता उदारवादी चरण के नेता कहलाते हैं। धीरे धीरे इनका विश्वास अंग्रेजों की न्यायप्रियता से उठने लगा, क्योंकि अंग्रेज जो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते थे, अनुनय विनय करते थे, उन मांगों को ठुकराना शुरू कर दिया उन्होंने। और इधर फिर कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल के जो नेता थे उनको तो फिर भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन जो गरम दल के नेता थे या कह सकते हैं अतिवादी नेता थे, उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इनकी पूर्ण मांग थी पूर्ण स्वराज्य इनकी मांग थी, यानी अंग्रेज भारत में होने ही नहीं चाहिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब अंग्रेज यहाँ से चले जाना चाहिए और भारत का जो शासन है वो भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। इन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, विदेशी माल का बहिष्कार किया। स्वदेशी का प्रचार किया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया, विदेशी माल का बहिष्कार किया। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ऐसे अतिवादी युग के नेता थे।
बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों से स्वदेशी का बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, विदेशी का बहिष्कार करना व्यापक पैमाने पर इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य से जल्दी ही इनकी निधन हो गया। अब इधर क्रांतिकारी चरण में गांधी जी की एंट्री होती है 1919 में चंपारण सत्याग्रह से, और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिल जाती है। और गांधी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के सामने अंग्रेज भी उनके व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, और भारत के जो जनमानस है वो भी गांधी जी के पीछे चलने लग जाता है। गांधी जी इस युग में वही मांग थी पूर्ण स्वराज्य की। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और भगत सिंह जैसे इसमें क्रांतिकारी नेता भी थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे भी नेता थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन जैसे कई बड़े आंदोलन भी गांधी जी ने किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान अंग्रेजी स्वराज्य दिलाने में बहुत बड़ा रहा, और गांधी जी का योगदान बहुत ज्यादा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धन्यवाद।